नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आखिर दिल्ली की सुनहरी मस्जिद को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या वाकई इससे ट्रैफिक जाम होता है या इसकी कोई दूसरी वजह है? इन सवालों और कयासों पर तरह तरह के हंगामे खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा से लेकर ओवैसी तक के अपने अपने जवाब हैं, लेकिन 2 साल पुरानी उस रिपोर्ट के पन्नों को पलटने की जहमत कोई नहीं उठा रहा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने के दौरान तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुनहरी बाग मस्जिद चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है, ना ही होगी। लेकिन भाजपा के शासन वाली नई दिल्ली नगर पालिका यानी एनडीएमसी सर्वे के नाम पर एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है या बताई जा रही है। जब से सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की खबर आई है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद ने तब ज्यादा तूल पकड़ लिया जब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया। इसमें ट्रैफिक में बाधा पड़ने से रोकने के लिए सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की बात कही गई। इस पर विवाद इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सुनहरी बाग मस्जिद को गिराए जाने की बात सामने आई हो। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जानकार ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो आप सभी को याद ही होगा, 20,000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट जिसका काम कोरोना के समय भी नहीं रोका गया था। तब भी एक बात उठने लगी थी कि सेंट्रल विस्टा की जद में आने वाली मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है। इस खबर ने तहलका मचा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा था कि एक भी मस्जिद का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। इससे केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि 150 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा जाता तो इसका राजनीतिक असर काफी गलत हो सकता था। पहले ही विपक्ष सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था, इसे पैसे की बर्बादी बता रहा था, यानी ये प्रोजेक्ट विवादों में घिरा हुआ था। इसलिए उस समय इस विचार को तुरंत नकार दिया गया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बिना किसी विवाद और विरोध के हरी झंडी मिल सके, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई। इस रिपोर्ट को कदम एनवायरमेंटल कंसल्टेंट ने तैयार किया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2021 में सौंप दिया। रिपोर्ट के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी सौंपा गया था। टाटा कंसल्टेंसिंग ने मूल्यांकन के लिए इस इलाके में 2026 से लेकर 2031 तक में ट्रैफिक के पड़ने वाले दबाव और उसके अनुमानों को लेकर स्टडी की। कदम एनवायरमेंटल कंसल्टेंट और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के जरिए काम पर रखा गया था। ट्रैफिक को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 चौराहों की स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि सुनहरी बाग मस्जिद चौराहे में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, मगर 3 अन्य चौराहों को सिग्नल क्रॉसिंग में बदलने की जरूरत है। इन 3 चौराहों में उपराष्ट्रपति भवन के पास, पंचमुखी चौक और रायसीना रोड के पास स्थित चौराहे शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सुनहरी बाग मस्जिद चौराहे की वजह से ट्रैफिक पर बेहद कम असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि सुनहरी मस्जिद चौराहे पर जितना ट्रैफिक होता है वो उसकी क्षमता से बेहद कम है। चौराहे की 4,645 यात्री कार प्रति घंटा गुजरने की क्षमता के उलट यहां 2026 में ट्रैफिक 3,389 कारें प्रति घंटा और 2031 में 3,721 कारें प्रति घंटा रहने वाली हैं। स्टडी के लिए सभी वाहनों को एक कार माना गया, जबकि 5 दोपहिया वाहनों को एक कार के बराबर माना गया। इसी तरह एक बस को 4.5 कारों के बराबर माना गया। इससे पता चलता है कि मस्जिद वाले चौराहे पर मौजूदा वक्त या फिर अगले कई सालों तक ट्रैफिक जाम लगने की संभावना ना के बराबर है। तो फिर अब ट्रैफिक का हवाला देकर इसे तोड़ने की बात क्यों की जा रही है? जाहिर सी बात है, हंगामा फिजूल नहीं है। कुछ जानकारों का दावा है कि मस्जिद तो तभी से निशाने पर थी, बस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है तो एक बार फिर यह मामला तूल पकड़ने लगा है। एनडीएमसी ने अपने नोटिस में कहा है कि ट्रैफिक को स्मूथ रूप से चलाने के लिए इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से एक नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां से मस्जिद को हटाना ट्रैफिक की दृष्टि से काफी मुफीद रहेगा। मतलब एक नोटिस की वजह से सरकार ने
कई मंत्रालयों की मंजूरी वाली अपनी ही रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो फिर सच क्या है? वो रिपोर्ट या फिर ट्रैफिक का हवाला देकर मस्जिद को गिराने को तैयार किया जा रहा माहौल? महज 2 साल में ऐसा क्या बदल गया? सुनहरी मस्जिद को बचाने में लगे हुए संगठनों का दावा है कि यह मस्जिद 150 साल से ज्यादा पुरानी है। लुटियंस जोन में मोतीलाल नेहरू मार्ग राजपथ क्षेत्र में केंद्रीय सचिवालय के नजदीक बनी इस मस्जिद के 19वीं सदी के नक्शे में हकीम जी के बाग के रूप में दिखाया गया है। बाद में इसी को सुनहरी बाग के नाम से जाना गया। मतलब जिस समय लुटियंस दिल्ली बस रही थी तब भी इस मस्जिद से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। वहीं कुछ लोग तो ये भी तंज कस रहे हैं कि केवल अयोध्या से काम नहीं चलेगा। जिस विरासत को अंग्रेजों ने छोड़ दिया वो भी भाजपा की हुकूमत वाले एनडीएमसी को मंजूर नहीं। सुनहरी बाग मस्जिद को गिराए जाने की चर्चाओं के बीच मुस्लिम संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने ट्वीट करके कहा कि हम सुनहरी बाग मस्जिद के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद को ध्वस्त करना एक साजिश है। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत बढ़ गई है। हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। प्रशासन को गैर कानूनी गतिविधियों से बचना चाहिए। लोकसभा सदस्य दानिश अली ने भी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पत्र लिखकर सुनहरी बाग हटाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह एक साजिश है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने कहा कि नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश रची जा रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। बिहार से लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि मस्जिद को हटाया जाता है तो यह खतरनाक फैसला होगा। अब सुनहरी मस्जिद बचेगी या गिरा दी जाएगी, इसका फैसला तो बाकी है, लेकिन इसे निशाना बनाया जाना साजिश है या समय की जरूरत, इस पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।